फोटोग्राफी एक्चुअली में बहुत फन है, बट ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इतना फन होते हुए भी इतना चैलेंजिंग क्यों बन जाती है फोटोग्राफी। तो आज मैं आपके सामने 5 ऐसे हार्ड ट्रुथ शेयर करूंगा जो कि हैं एंड वो कहीं ना कहीं पे हमको डिसहार्टन कर जाते हैं, डिमोटिवेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि जब आप इन 5 हार्ड ट्रुथ को अंडरस्टैंड करोगे एंड इनको एम्ब्रेस करोगे पॉजिटिवली, देन आप इनसे ही सीख के और बेटर करने लग जाओगे एंड फोटोग्राफी को और भी ज्यादा फन बना लोगे। पहला है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन हु डज नॉट लाइक योर वर्क। आई मीन कोई ना कोई तो ऐसा इस दुनिया में होगा जो कि आपके काम को पसंद नहीं करता। ये एक्चुअली में कई बार डिमोटिवेटिंग हो सकता है। फोटोग्राफी एक सब्जेक्टिव आर्ट है। वो कहते हैं आर्ट इज सब्जेक्टिव। तो फोटोग्राफी अगर आर्ट है तो फोटोग्राफी भी सब्जेक्टिव है। हर एक किसी को हर एक टाइप की फोटोग्राफी पसंद नहीं आ सकती। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं और आपको वो अच्छी लगती है, देन कोई जरूरी नहीं है कि किसी लैंडस्केप फोटोग्राफर को वो पसंद आए। ये भी हो सकता है कि आपको एज ए स्ट्रीट फोटोग्राफर फैशन फोटोग्राफी समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लगती। आई मीन यू एडमायर द गुड वर्क, बट कोई जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी लगे। वो एक म्यूजिक की तरह है कि हर एक की अपनी लाइकिंग है। किसी को किसी टाइप का म्यूजिक पसंद आता है, किसी को किसी और टाइप का पसंद आता है। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी एक इंडिविजुअल को हर टाइप का म्यूजिक पसंद आना शुरू हो जाए। सो टेंशन मत लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम खराब है। सेकेंड, जस्ट बिकॉज कि आपने फोटो को पोस्ट किया सोशल मीडिया पे एंड आपको 1000, 2000, 10,000 लाइक्स मिल गए। एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे साथ तो कई बार हुआ। अभी रिसेंटली ही हुआ था कि मैंने एक फोटो डाली जो मेरे हिसाब से मेरी बहुत अच्छी फोटो थी, बट फ्लॉप हो गई। क्या करें? क्या मैं आज के बाद से उस फोटो के बारे में गलत सोचूंगा? क्या मैं अपने मन में डाउट लाने दूंगा कि ये फोटो तो मेरी खराब है? नहीं, एक्चुअली इसका भी जो रीजन है वो फर्स्ट जो पॉइंट मैंने शेयर किया था उससे कुछ हद तक लिंक्ड है, बट उसके बियॉन्ड भी इसमें सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। आप किस समय डाल रहे हो और कितनी जल्दी लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस हिसाब से इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको ज्यादा पुश करेगा आगे या कम पुश करेगा। सो इसमें घबराने की बात नहीं है, डिमोटिवेट होने की भी बात नहीं है, ये तो होगा। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि अच्छा लगता है जब हमारे को, हमारी फोटोज को, हमारे कंटेंट को, हमारी क्रिएशन को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ज्यादा लोग लाइक करते हैं। बट जस्ट बिकॉज कि कम लोग लाइक कर रहे हैं डज नॉट मेक मी और यू ए बैड फोटोग्राफर। थर्ड, कि यू विल ऑलवेज बी इन कॉम्पिटिशन। मतलब क्या है कि आप हमेशा कंपीट कर रहे हो। आपको लगता है कि आपका कंपटीशन आपके पीयर्स के साथ है, आपके फेलो फोटोग्राफर्स के साथ है, या आपका किसी कंपटीशन जिसको कि आप अपने मन में ये समझते हो यार ये तो मेरा सबसे बड़ा राइवल है। हो सकता है वो ना सोचता हो। कंपटीशन जरूरी है, बट मेरे हिसाब से जब तक मैं दूसरों के साथ कंपीट करूंगा तो मुझे डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कंपटीशन होना जरूरी है, बट अपने आप से, क्योंकि ये मेरी ग्रोथ है एंड ग्रोथ इंडिविजुअलिस्टिक ही होती है कि आज से मैं कल कहां पहुंचना चाहता हूं। तो मेरा कंपटीशन या आपका कंपटीशन आपके पिछले काम से होना चाहिए। अगर वो है देन आप पॉजिटिवली ग्रो करोगे, बिकॉज आपका, मैंने आज एक फोटो खींची, क्रिएट की, अगर मैं कल उस जगह पे जाता हूं या सिमिलर टाइप की फोटो कल क्रिएट करता हूं या 1 महीने बाद क्रिएट करता हूं, तो उसमें अगर मैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला पाया बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन एंड क्रिएटिविटी, तो मैं कहीं ना कहीं पे फेल हो रहा हूं, कहीं ना कहीं पे मैं इनजस्टिस कर रहा हूं अपने आप से। चौथा है कि आपको लोग काम तो ऑफर करते हैं बट हमेशा कहते हैं यार इसको फ्री में कर दो, मेरे पास बजट नहीं है। एक्चुअली ये जो एक सिचुएशन है इससे हम सब गुजरते हैं एंड लगातार गुजरते रहते हैं। मैं ऐसे फोटोग्राफर्स को भी जानता हूं जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं एंड लाखों में किसी न किसी असाइनमेंट को चार्ज करते हैं। उनके पास भी ऐसी रिक्वेस्ट आती है। तो हमारे पास अगर आ रही है, आपके पास आ रही है, तो कोई इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बजट का ना होना उसकी प्रॉब्लम है, उसका आपसे नेगोशिएट करना और आपको ऑफर करना कि मेरे लिए, या आपसे रिक्वेस्ट करना कि मेरे लिए फ्री में शूट कर दो, ये उसका हक है शायद। एज ए क्लाइंट मैं कैसे उसको हैंडल करता हूं, ये मेरा बिजनेस एक्यूमेन है। क्या मैं उससे डिमोटिवेट होता हूं कि क्या मैं उसको हल्का सा स्माइल करके यहां से झाड़ के अपने
और आगे निकल जाता हूं। आपको अपनी स्किल्स का एहसास होना बहुत जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। ये ना हो कि आपकी स्किल लेवल जो बाहर में कंपटीशन मार्केट में है उसके हिसाब से 20 से 19 नहीं है, लेटर से 20 से 10 है और आप चार्ज कर रहे हो 20 से 21 वाला, वो मिसमैच है। तो यहां पर आपको जो इससे पहले वाला मैंने पॉइंट बोला था कि कंपटीशन सेल्फ से वो जिस समय आप मॉनिटर करोगे देन आपको अपने स्किल लेवल्स इन कंपैरिजन टू मार्केट में क्या है वो नजर आएंगे एंड आपका जो कोटेशन जाएगी जो आप कोट करोगे वो उसी हिसाब से करोगे। सो डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड बाय एनीबडी जो कि आपसे बोल रहा है यार ये फ्री में कर दो ना। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, बट जब से मैंने फोटोग्राफी शुरू की है तब से लेके आज तक का। हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें, बिकॉज मैंने कई अच्छे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स की यूट्यूब वीडियो देखी है जो कि कहते हैं कि फ्री में काम शुरू में करना चाहिए। मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए। आप स्किल एनहेंस करिए। फ्री में करने का एक ही तरीका है कि अगर मेरे किसी दोस्त के घर पे कोई शादी हो रही है या फंक्शन हो रहा है या मेरी फैमिली में अपने रिलेटिव्स में किसी का घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो मैं वहां पर, उन्होंने तो एक फोटोग्राफर हायर किया हुआ है एंड मैं वहां पर उनसे रिक्वेस्ट करके खुद चला जाऊंगा कि मैं फोटोज खींचूंगा। तो मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि मैंने उनको अच्छा काम डिलीवर करना है। मैं वहां सीखने के लिए गया हूं एंड वो फ्री का काम समझ में आता है। जब तक आप फ्री का काम दूसरों को देते जाओगे तब तक कहीं ना कहीं पे आप अपने आप से इनजस्टिस करोगे एंड बाद में जिस समय आप चार्ज करना शुरू करोगे देन वही क्लाइंट्स आपसे दूर भागेंगे एंड जो उन्होंने रेफरेंसेस दिलवाए थे उनके लिए भी आप फ्री में शूट कर रहे थे वो भी अब आपसे दूर भागेंगे। तो आपका काम आज से दोबारा स्क्रैच से शुरू होगा। तो आपकी जितनी मेहनत थी वो जीरो हो जाती है। सो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ, आपके फोटोग्राफी की लाइफ में बहुत लो पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी ले जाएंगे, एंग्जाइटी की तरफ भी ले जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ में, आपकी फोटोग्राफी जर्नी में बहुत हाई पॉइंट्स भी आएंगे जिसमें कि आप सेलिब्रेट करोगे, हर एक चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे एंड अच्छा कंटेंट क्रिएट करोगे। जैसा कि हमारी लाइफ है एक सीधा ग्राफ नहीं है। सीधा ग्राफ जो होता है ना वो हेल्दी नहीं होता क्योंकि आपको आदत ही नहीं पड़ती कि आपको फेलियर को कैसे हैंडल करना है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन एंड दोनों जगह पे आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो उससे आपका सक्सेस एंड ग्रोथ डिफाइन होगी। आप जिस समय बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे आ रहे हैं, जहां पर हाथ डालते हो वहां पे सक्सेस मिलता है, तो क्या आप में घमंड आ जाता है कि आप अभी भी ह्यूमिलिटी को एम्ब्रेस करके चल रहे होते हो, हम्बल रहते हो? वो डिसाइड करेगा कि आप कहां पे जाओगे। एंड सिमिलरली जब आप बिल्कुल लो पॉइंट पे आ जाते हो, कुछ नहीं चल रहा, महीनों के महीनों निकल गए, कुछ नहीं हो रहा, कोई पैसे की कमाई नहीं हो रही, आप जो भी क्रिएट करने की कोशिश करते हो वो नहीं ढंग से बन पा रहा, आपके लेवल के बहुत नीचे आप क्रिएट कर पा रहे हो, तो उस समय आप कितना अपने आप को होल्ड करते हो कि नहीं, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना, मुझे एंग्जाइटी की तरफ नहीं जाना, इट इज जस्ट ए पासिंग फेज। आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कहां पे मैं गलती कर रहा हूं एंड मैंने उसको कैसे आगे लेके जाना है, इंप्रूव करना है एंड उसी से आपका ये डिसाइड होगा कि आप कितनी जल्दी उस लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे दोबारा पहुंचोगे। मेरे हिसाब से ये जो पांचों पॉइंट्स थे ये सब कुछ होते हैं एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पे जरूरी भी हैं, बिकॉज मैं उनसे फाइट कैसे कर सकता हूं, मेरे कंट्रोल में जो है मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। एक चीज याद रखिएगा, यू आर एन ऑसम फोटोग्राफर एंड क्रिएटिंग ऑसम इमेजेस, उसमें कोई कमी नहीं है। इन सिर्फ 5 हार्ड ट्रुथ को समझिए, इनको एम्ब्रेस करिए एंड इन्हीं से सीख के और ज्यादा इंप्रूव करिए एंड सक्सेसफुल हो जाइए। इस वीडियो में इतना ही। नया कंटेंट लगातार क्रिएट करते चलिए, पीछे मत हटिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।